आप सभी को जय मसीह की। आज हम और भी विषयों पर बात करेंगे जिसके विषय में हमने पहले वीडियो में कहा था कि इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। यह टॉपिक सिर ढाकने के विषय में है। आप में से बहुत से लोग और बहुत से हमारे जो बहनें हैं जो इस विषय पर कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। कुछ लोग बाइबल को पढ़ते हैं और कुछ लोग कुछ और ही समझ लेते हैं और यहाँ कंफ्यूजन चलती रहती है। इसलिए बहुत जगह की चर्च में सिर नहीं ढाकी जाती हैं और बहुत जगह की चर्चों में आज भी सिर ढाकने की जो बाइबल की आज्ञाएं हैं वो चलती ही जा रही है। तो ये विशेष क्या चीज है जिसे हमें समझना चाहिए, विशेष क्या है, क्या करना चाहिए, इसी विषय पर आज इस टॉपिक को मैं निकाला हूं। परमेश्वर की दया से इसे हम समझते हैं और इसे समझने से पहले हम पहले ही मनुष्य और पहले ही जीवनों के विषय में जानते हैं। जैसे अब्राहम के समय में हम देखेंगे और उस समय से लेकर जितने समय चलती आ रही थी यीशु मसीह तक या यीशु मसीह के आने के समय और भी समयों तक, उस समय तक जो बहनें होती थी, स्त्रियां होती थी, वो सर ढाकते हुए और पूरे तरीके से अपने बदन को कवर करते हुए वो चलती आ रही थी। जैसे पौलुस नए नियम में भी कहता है कि अपने आप को सुहावने वस्त्र से सुसज्जित कर कर जो शोभा देती है, सुहावने वस्त्रों के अनुसार से चलती थी और सर को भी उस समय में ढाक कर चला करती थी। सर के ढाकने का मतलब, बहुत से बहनें हैं जो यह समझ ले, सर ढाकने का मतलब है केवल इस बाल को ढाकना नहीं है। सर ढाकने का मतलब है जो सर पर दुपट्टा लगाने या सर को ढाकने किसी भी चीजों से, उसका अर्थ है कि जो सर है उससे ढका हुआ वो जो चेस्ट है, ये जो है कपड़े तक, यहाँ तक क्या रहे, ये ढका रहे। जो ये चेस्ट है, जो बहने के हैं, स्त्री के हैं, वे भी उस जो दुपट्टे है या जो पल्लू है उस पर ढकी होनी चाहिए। ऐसा पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है। जैसा पहला कुरिन्थियों के अध्याय में आप 11 का आप 2 वचन से अगर पढ़ते हुए आएंगे तो 5 वचन में स्पष्ट लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर में है। जो उघाड़े हुए भविष्यवाणी या प्रार्थना करती है वह मुंडी होने के बराबर में है। अब पौलुस कौन है? पौलुस वो व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा बाइबल के अध्यायों को लिखा है। पौलुस वही व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता था। एक पौलुस ही हैं जिसने कहा था कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और कभी कोई पास्टर ऐसा है या कोई दास ऐसा है जिसने कहा होगा कि तुम मेरी सी चाल चलो करके, लेकिन पौलुस जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में इतना भरा हुआ व्यक्ति था वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। और वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जगह जगह कलीसिया बनाया था, बहुत जगह पर चर्चेस बनाए हुए थे जिसमें कई सौ मेंबर्स एक एक कलीसिया में इकट्ठे होते थे। वही पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव से वो कहता है कि क्या यहाँ अच्छी बात, सुहावनी बात नहीं? तुम खुद सोच कर देखो, क्या ये सुहावनी बात नहीं है कि जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वो सर अगर न ढाके तो कैसे लगेंगी और सर ढाकने के बाद कैसे लगेंगी? और वो आगे कहता है यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। और कहता है पुरुष को अपना सिर, पुरुष के विषय में भी कहा गया है कि पुरुष अपना सिर को ना ढाके क्योंकि वह उचित नहीं है करके। अब बहुत से भाई इस जगह पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। आगे के जो वचन है उस वचन पर क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं जो वहां पर लिखा है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? और वचन में कहते हैं परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है क्योंकि बाल उसकी ओढ़नी के लिए दिया गया है। अब इस वचन के अनुसार से बहुत से विश्वासी जो भाई कमेंट करते हैं या विचार में फंस जाते हैं या विचार करते रहते हैं कि परमेश्वर जो अपने दास के द्वारा बाइबल में लिख कर दिया है कि स्त्रियों के जो बाल ही है वही उसकी ओढ़नी है, अर्थात ओढ़ने की अब जरूरत कोई दुपट्टे कोई पल्लू की ओढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसकी बाल ही उसकी ओढ़नी के लिए दिया गया है। लंबे बाल जो हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्री जो है उसके अलग अलग बाल दिए गए हैं और उसी के अनुसार से उसकी बाल ही उसकी ओढ़नी है। ये बहुत से विश्वासी भाई बहन समझ जाते हैं, लेकिन यही पौलुस वो कहता है कि क्या यह शोभा की बात नहीं है? क्या ये सुहावनी बात नहीं कलीसिया के लिए? क्या यह उचित नहीं है कि जो बहनें हैं वो अपने सिर को ढाके और सिर के साथ साथ वो चेस्ट भी उनका क्या रहे, ढका हुआ रहे? यही कलीसिया को शोभा देगा करके। जैसा कि आज की जनरेशन में जो चर्चेस चल रही हैं, जो विदेशी कल्चर के अनुसार से जो चलती जा रही हैं, वे पूरे तरीके से क्या कर रहे हैं, ना तो सिर ढाक रहे हैं ना तो और कुछ कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है, पूरे क्लियर स्वतंत्रता मिल रही है। मैं यह भी मानता हूं कि पौलुस 16-17 वचन में कहता है परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, इस वचन को आप लोग समझे, ये परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे सर ढाकने और ना ढाकने के विषय में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में सर ढाकने के विषय में बहुत जोर दिया जाता है। कोई जेठ है,
कोई ससुर हैं या कोई और हैं, उसके सामने में सिर ढाकने के लिए जोर दिया जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो इस विषय पर वाद विवाद करना चाहे तो वह यह जान ले कि हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। अब पौलुस ये स्पष्ट बता रहा है कि परमेश्वर की यह आज्ञा नहीं है कि तुम सर ढाको करके, लेकिन यह पौलुस कहता है कि जो कलीसिया को शोभा देता है, कलीसिया को जो अच्छा लगता है, कलीसिया को जो क्या है वो भाएगा, परमेश्वर को जो भाएगा वो क्या है, सर ढाकने की विधि है। बाकी यह सर ढाकना परमेश्वर के कलीसिया चर्च की यह रीति विधि नहीं है। आप नहीं ढाकोगे तो भी ठीक है, ढाकोगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यह पौलुस कहता है कि सुहावना और शोभा यही है कि जो सुहावने वस्त्र से अपने आप को सुसज्जित करे और बालों को पूरी तरीके से क्या कर ले, वो ढक ले। वह सब कलीसियाओं में जा कर देख रहे थे कि खुले हुए बाल हैं, चेस्ट उभरे हुए हैं, और पूरे तरीके से वह जब देखता होगा आत्मा में तो पौलुस को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। और पौलुस इसलिए कहता है कि बहनों को, स्त्रियों को चाहिए कि वह अपना सर ढके और साथ ही साथ वो अपने ये जो है कंधे और चेस्ट, दोनों चेस्ट को भी वो क्या करे, कवर करे, और पीछे तरफ को भी कवर करके रखे, ताकि क्या हो कि वहां शोभा का वो क्या लगे, वो स्थान लगे, वो अच्छा स्थान लगे। इसलिए कहा गया था। अब हम अगर शुरुआत से देखें, आदम और हवा से देखें, तो आप सब विश्वासी जानते होंगे कि जैसा कि परमेश्वर ने उसे नूर से बनाया था, उसके पूरे शरीर को रोशनी से ढका था, रोशनी उसको पहना दिया था। जो आदम था वो भी रोशनी से वह पूरे तरीके से ढका हुआ था, और हवा भी उसके सारे तन रोशनी से ढका हुआ था। कोई उसके चेहरे को नहीं देख पाता था, ऐसे उसके फेस से लाइट निकलती थी। जैसे आज घर के जो बल्ब है, घर के जो लाइट है, अगर वो जल रही है, अगर आप उसे देखें तो वो उसको जो अंदर में जो मरकरी रहती है आप उसको ठीक से देख नहीं पाएंगे जब तक वो जल रही है, लेकिन जब बुझ जाएगी तो उसे देख सकते हैं। परमेश्वर ने भी उसे वो पूरे तरीके से वस्त्र को ढक कर उसको पहनाया गया था रोशनी से, लेकिन गलती करने की वजह से वो रोशनी छीन ली गई। और इसी चीजों को आज भी जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, आज भी वहां की महिलाएं वो बुर्का के तौर पे पूरे तन को ढक कर रखती हैं। वो पूरे तरीके से आज भी जो पुराने जो संस्कार हैं उसी के अनुसार से चली आ रही हैं। लेकिन बाइबल में पौलुस कहता है यह ना तो बाइबल की, ना तो कोई कलीसिया की, ना तो मेरी यह कोई रीति नहीं है, लेकिन जो सुहावना है, जो भाता है, जो शोभा देता है, उसको आप यही करें कि आप सर को ढाके करके, सर के साथ साथ अपने चेस्टों को और अपने पूरे तरीके से पीछे के भाग को भी अपने उस ढाकने वाले पल्लू से, चुनरी से या दुपट्टे से उसको ढाके, यह शोभा देता है, यह पौलुस कहता है। और मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि यह तो कोई आज्ञा नहीं है कि आप सर ढाके तो ही परमेश्वर भाएगा। यह पूरे तरीके से पौलुस, मैं और परमेश्वर के और भी बहुत सारे ऐसे दास हैं जिसके कहना है कि परमेश्वर को जो भाएगा, जो परमेश्वर को सुहावना लगेगा, उसके कलीसिया को वह सिर को ढाकना है। और यहाँ अच्छी भी बात है क्योंकि ज्यादा स्वतंत्रता मनुष्य को पूरे तरीके से खुले विचार की ओर लेकर जाती है। और विदेशों में देखोगे जहाँ पर सर नहीं ढाकते हैं, वे लोग धीरे धीरे करके पूरे खुले विचार में आ जाते हैं, और खुले विचार के आते आते उसके धीरे धीरे करके तन के कपड़े भी उतरने शुरू हो जाते हैं, और बहुत से छोटे छोटे कपड़े और बहुत से चीजें उसके पूरे तरीके से खुले खुले होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और विशेष करके बहनों, आप जो भी चर्च के हैं, आप जो भी हैं, जो भी मुझे जानते भी नहीं होंगे या जानते होंगे भी, तो भी मैं आपको यही आज्ञा देता हूं जो बाइबल के अनुसार से हैं कि आप सर ढाके, क्योंकि यह उचित है, यह भाता है और यह सुहावना है। और ना भी ढाके तो भी कम से कम इतने कोशिश करें कि आपके जो चेस्ट हैं, आपके जो पूरे तरीके से भाग हैं, वो कम से कम ढके रहे। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश यही करें परमेश्वर की जो आत्मा से भरा हुआ पौलुस के कहे के अनुसार से, उसके वचनों के अनुसार से, भाने के अनुसार से, कि आप सब सिर को ढके और सिर के साथ साथ अपने पूरे इस भाग को भी ढक कर रखे। अब जो विश्वासी भाई बहन यह सोचता है कि स्त्री के बाल ही उसकी ओढ़ना है, आप उचित सोचते हैं, लेकिन उस स्त्री के बाल की ओढ़ने से सारे चीजें जो है वो पूरे तरीके से ढक नहीं पाती हैं, और केवल वो बाल को ही वो पूरे तरीके से नहीं बताया गया। यह एक दृष्टांत के तौर पर है कि उसके द्वारा कुछ चीजें ढक सकती है। अब यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से, उसके वचनों के अनुसार से यह समझते हैं कि चाहे जो भांति भांति की चर्च के लगाने वाले लोग हैं, उसके मेंबर्स लोग हैं, भले ही अलग अलग तरीकाओं से कुछ चलने वाले हैं, लेकिन उचित यही है कि आप अपने कलीसिया के मेंबर्स को सिर ढाकने के लिए उसको उत्साहित करें, ताकि क्या है जो विचारे हैं
वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव रहे, सुहावना रहे और कलीसिया में भी उचित रहेगी, क्योंकि यहाँ वो कोई रीति तो नहीं है, लेकिन यह सुहावनी कलीसिया के लिए बताया गया है। अब संसार में, जैसे मैं हिंदू धर्म के विषय में बताया कि आज भी सिर ढाकने की रीति के अनुसार से चलते हैं। बाइबल उस रीति का जिक्र नहीं करता, लेकिन इतना कहता है कि जो शोभा देती है, सुहावनी है, क्योंकि पौलुस बार बार कहता है अगर कोई स्त्री है जो बिना सिर को ढाके भविष्यवाणी करती है या कोई प्रार्थना करती है तो उससे अच्छा वो मुंडी हो जाए, टकली हो जाए, यहाँ जिक्र करता है। अर्थात ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पौलुस को भी कुछ तो एहसास हुआ होगा मेरे विश्वासी भाइयों, जिसकी वजह से वो कह रहा है। हो सकता है खुले खुले बाल की वजह से वो किसी के बाल टूट कर कहीं और जा रहे हैं, किसी को कहीं और उड़ाकर किसी के फेस में जा रहे हैं, लेकिन उचित यह है कि अपने बालों को ढक कर या बांध कर पूरे तरीके से प्रार्थना दुआ में इस्तेमाल करेगा, यही मुझे भी उचित मालूम पड़ता है। इससे जो भी बहन है आप अपने सर को ढाक कर रखें, और जो पुरुष लोग हैं वह प्रार्थना करते वक्त ना तो टोपी पहने ना तो सर ढाके, यह उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह का सर है, और जो प्रभु यीशु मसीह है वह जो पूरे तरीका से कलीसिया का सिर है, और जो स्त्री का सिर है वह उसका पति है, और यह सब पूरे तरीके से डिवाइड बाय डिवाइड चलती हुई आ रही है। इसलिए जो कोई स्त्री है वह सर न ढाके तो यह पूरे तरीके से क्या है, एक शोभा न देने वाली बात हो गई। ये कोई पाप नहीं है। आप अगर नहीं ढाकेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कोई पाप नहीं है, ना कोई रीति है, बस यह है कि यह शोभा देने वाली बातें हैं, एक अच्छे नजरिए वाली बातें हैं, वातावरण को पॉजिटिव करने वाली बातें हैं, कि जब किसी आप बहन को देखेंगे कि वो भेंट लेकर आपके सामने में आ रही हैं और उसके चेस्ट पूरे उभरे और खुले हुए हैं, ना तो वो उसको ढाकी है ना तो उसको और कोई तरीके से, बल्कि वह क्या कर रही हैं, वह चुस्त कपड़े पहनकर, वह टाइट फिटिंग कपड़े पहनकर आपके सामने में आ रही हैं, जा रही हैं, तो यह देखने वालों को भी उचित नहीं लगेगा। हालांकि आप अपने मन को कितना भी शुद्ध रखे, मैं अपवित्रता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक इंसान हूं और एक आदमी हूं, इस अनुसार से भी मैं कहता हूं कि देखने में अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी फीलिंग होती है, बुरा फीलिंग होती है। इसलिए पूरे तरीके से क्या करें कि आप जो पौलुस कह रहा है उसी के अनुसार से उसको क्या करें, वो पूरे तरीके से कवर करते हुए ढकते सिर को प्रार्थना में, या जब कहीं कहीं जेंट्स हैं कोई जगह मर जाते हैं तो भी आप सर को ढाक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चर्च में, आप कहीं भी जाते हैं आप ढाकना चाहे तो ढाक सकते हैं। जहां जेंट्स हैं, जहां और कोई है, आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ढाक सकते हैं। लेकिन जहां कोई नहीं है, जहां आप अकेले हैं या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आप उस जगह पर ना ढाके तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह वातावरण के अनुसार से और लोगों के अनुसार से है। जो आप करना चाहे तो भली है, और ना करना चाहे तो आपके ऊपर में है, आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, क्या सिखा रहे हैं और क्या लेकर चल रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और किसी को ना देखे, कोई बड़े पास्टर, कोई विदेश के पास्टर को ना देखे, कोई विदेशी लोगों को ना देखे, क्योंकि उनकी जो है पहनावे हैं वो पूरे तरीके से क्या होती जा रही हैं, गिरती हुई जा रही हैं, गिरती हुई जा रही हैं। और बीच में बहुत सारे नदियों में, नदियों के किनारों में आप देखेंगे कि वहां की सभ्यता बहुत ही वह निचले स्थल में आ गई है, बहुत ही नीचे स्थल में आ गई है और अपवित्रता में आ गई है। इसलिए बहुत सी जगह पर जब परमेश्वर का कहर टूटता है तो उसके घराने से, उसके घरों से और बहुत सी विदेशी जगहों से ही वो चलती हुई आती हैं। इसलिए आप सब जो भी हैं पौलुस की बातों को गहराई से समझे, उसकी बातों को, उसके भावनाओं को समझे कि वह एक आदमी है, पुरुष है, और जिस जिस जगह पर वो चर्च बनाया, कलीसिया बनाया, उसका एहसास क्या था, उसकी वो क्या उसकी कल्पनाएं थी, विचार थी उस जगह पर, उसको भी यहाँ बताया गया, जिसका हेडिंग है आराधना में सिर ढाकना करके। इसलिए जो भी चर्च में आप जाते हैं, जो मेरे वचनों को, जो परमेश्वर की ओर से मैं बता रहा हूँ, आप यही करें कि सर ढाके, छोटे हो या बड़े, और जो विश्वासी या पास्टर हैं, जो लेडीज हैं, वो खासकर और ढाके, ताकि क्या है, आपकी देखा सीखी से ही कलीसिया के लोग सीखेंगे। ये नहीं कि आप वर्शिपर हैं या प्रचारक हैं और आप खुले तरीके से चल रहे हैं, उसी के अनुसार से बाकी लोग भी करना शुरू कर देंगे। इसलिए समझदारी आप ही के अनुसार से, आप जितने खुले विचार के चलेंगे उतने निचले स्थल में जाएंगे, और जितने ही आप पवित्रता में और शुद्धता में जाएंगे, तो सुहावनी बात यही है कि आप अपने सर के साथ साथ अपने चेस्टों को ढकते हुए कवर करके रखे, यही बात है। आप सबों को जय मसीह की। अगर ये वचन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वचन में बने रहिएगा, और अगर किसी को वाद विवाद करना है तो भी कर सकते हैं, वचन के अनुसार से बातचीत करेंगे। आप सबों को जय मसीह की।